जनवरी में चमत्कार सा हो गया। 4.7% के जीडीपी से बढ़ने वाला भारत अचानक 6.9% की रफ्तार से बढ़ने लगा। और तो और 2014-15 में भारत की ग्रोथ 7.4% तक बढ़ने का अनुमान है। इस चमत्कार के पीछे जीडीपी आंकने के तरीके में बदलाव है। अब जीडीपी के फॉर्मूले को बदलने का पूरा हक भारत को है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन शानदार जीडीपी आंकड़ों के साथ जमीनी हकीकत मेल नहीं खा रही है और अब दुनिया सवाल उठा रही है। इसका सबसे ताजा नमूना दिखा जब अमेरिका में इन्वेस्टर्स से मिलने गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि भारत की ग्रोथ 8 से 9% तक हो सकती है। उसी के सामने जाने माने मार्केट जानकार और मॉर्गन स्टैनली के इमर्जिंग मार्केट्स अहेड रुचिर शर्मा ने इन सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। अब रुचिर पहले जानकार नहीं है जो भारत के जीडीपी दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि इन आंकड़ों के बल पर सरकार कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं और पुराने जीडीपी के कमजोर आंकड़े चुनाव के पहले यूपीए की तब की सरकार के खिलाफ हथियार भी बने। तो क्या है असलियत, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष और अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर एमके वेणु। स्वागत है आप सबका। सौम्यकांति घोष, आपके पास आने के पहले बता दें कि क्या कहा है जीडीपी ग्रोथ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और फिर उसके सामने क्या कहा है मॉर्गन स्टैनली के रुचिर शर्मा ने। India further believes that where we moved up, even at a 7%, 7.5% growth rate, this is nowhere close to our potential. And therefore there is a growing restlessness in India. That restlessness extends to me and to most people in the government of India also, that we see that our optimum targets are now achievable, which is to suggest that the optimum growth rate that we target, moving upwards of 8%, 9% in India, is achievable. I think the GDP numbers are complete nonsense, right? In terms of, I really feel that this is the most ridiculous thing that I've seen from any country in the recent past. Is it hurting India's credibility instead of actually boosting our confidence? Of course it is. I mean, at a time when the global economy is growing at a pace of little more than 2%, and the growth rate in emerging markets has halved from a rate of 8% at the peak last decade to less than 4% just now, and ex-China it is just 2.5%. To claim that the Indian economy is growing at 7.5%, with exports slumping, which was a big contributor to growth last decade, is absolutely ridiculous. Because where are the signs of this domestic boom? So there's something called a measured economy and something called an experienced economy. Who is experiencing this 7.5% economic growth in India? I want to know who these people are. सबसे तीखा बयान जीडीपी के ग्रोथ पर जो भारत के आंकड़े हैं, अभी उसको किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। सौम्यकांति घोष हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट। आपसे मैं शुरू करूंगी। आपने सुना रुचिर ने क्या कहा, आपने सुना अरुण जेटली जी का दावा क्या है। जीडीपी के आंकड़ों पर सौम्यकांति घोष आपका क्या व्यू है? देखिए, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू गेट विद द डिबेट ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ एंड ऑल दैट, बट मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जीडीपी का जो मेथोडोलॉजी है, ये एकदम जो रिसेंटली जो सीएसओ हैज रिवाइज्ड इट, आई थिंक दी ओरिएंटेशन नीड्स टू चेंज। अंडरस्टैंडिंग पहले था कि ये वॉल्यूम बेस्ड होगा, उसका मतलब कि कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। नाउ इट हैज मूव टू द वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट। तो इट इज परफेक्टली जस्टिफाइड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम अ वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेप्ट टू अ वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट। और वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट में आपको कौन चीज देखे जाते हैं, आपका टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, आपका एक्सेस टैक्स कलेक्शन कितना है, ये सारे चीज देखा जाते हैं। और ये बात हमको मानना पड़ेंगे कि लास्ट 2 साल से कमोडिटी प्राइस में जितना डिक्लाइन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, दिस इज जीडीपी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट फैक्ट। So basically it is understanding GDP from a value added perspective rather than a volume perspective. है कि नहीं, आपको ये आंकड़े क्रेडिबल लग रहे हैं या नहीं सौम्यकांति घोष जी? क्या आंकड़े क्रेडिबल हैं? नहीं, ये वैल्यू एडेड, वही मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट से ये नंबर्स आर परफेक्टली क्रेडिबल। सो अगर आप इसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि वो वॉल्यूम बेस्ड था, अभी वैल्यू बेस्ड है। ओके, एमके वेणु जी, रुचिर कहते हैं एक्सपीरियंस्ड ग्रोथ के बारे में उन्होंने जिक्र किया, यानी ये जो 7.4% की ग्रोथ है भारत में, उसको एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, अनुभव क्या हो रहा है, किस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही है इन जीडीपी आंकड़ों पर?
देखिए तमन्ना, ये तो सारे लोग बोल रहे हैं, आप एक्सपर्ट्स आपके चैनल में CNBC में, कि 7.5% ग्रोथ के जो एसोसिएटेड जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राउंड में, वो 2014-15 में लोगों का नहीं हुआ है। चाहे आप फार्म सेक्टर ले लें, जहां बिल्कुल नियर 0% ग्रोथ है फार्म सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पुराने जो मेथोडोलॉजी से चल रहा है वो 2.8% कुछ चल रहा है। तमन्ना, मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे। ये अभी तक तो CSO के जो चीफ हैं, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, जिनसे मैंने तो 2-3 दिन पहले बातचीत करी है, उन्होंने मेरे से कहा है कि एक रिव्यू कमेटी सरकार ने बिठाई है जो इन आंकड़ों को रिव्यू कर रही है। तो मेरे ख्याल हमें वेट करना चाहिए तब तक, जब ये सारे रिव्यू करने के बाद जो अभी रिफाइनमेंट चल रही है इन आंकड़ों की, और ये बात ये चीफ जो स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने भी मुझसे कहा है, डॉक्टर प्रणब सेन ने। बिल्कुल, इनकी अगुवाई में वेट करना इनकी अगुवाई में कमेटी बिठाई गई है जो रिव्यू करेगी इस डेटा को। हालांकि उनका ये भी कहना है, जो उनके कोट्स हैं वेणु जी, कि जो रिव्यू है ये एक प्रोसेस होता है, कोई भी नई सीरीज के बाद रिव्यू होती ही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखना चाहिए। सलमान सोज, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इन जीडीपी के आंकड़ों पर? और क्योंकि जीडीपी के जो आंकड़े हैं इन चुनाव के पहले और इसके बाद भी एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी ले लेते हैं, ये आप लोगों को पीटने का हथियार भी था, लेकिन क्या पोजीशन है आपकी? क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री कहते हैं कि देखिए जो ग्रोथ की बढ़त हुई है वो हमारे काम से शुरू हुई चीज है। दूसरा व्यू है कि ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में सवालिया निशान खड़े करते हैं। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, आप गवर्नमेंट के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम साहब, या जो RBI के गवर्नर हैं राजन साहब, उनकी बात देखिए। वो खुद कहते हैं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, और इस पे तो बेसिकली उन्होंने इस पे डाउट कास्ट किया। तो हम कांग्रेस को छोड़िए, अब गवर्नमेंट की बात कीजिए, गवर्नमेंट ही खुद कंफ्यूज्ड है। अब आप सिर्फ जीडीपी के नंबर्स को उनकी बात मत कीजिए, आप ये देखिए कि रुचिर जी ने जो कहा और क्या क्या कहा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कही उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म्स का मौका होता है किसी नई गवर्नमेंट के, खास तौर से हमारे मुल्क में जहां पर एक बहुत देर के बाद एक फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आई, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने वो लूज की। उन्होंने रिफॉर्म्स वैसे नहीं किए जैसे वो कर सकते थे। पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने किस में डाला? लैंड एक्विजिशन में, और वो टोटल फेलियर हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने भी लिखा है इस पे। रिसेंटली मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम था कि बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है, इस गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। आप जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये जो शो है और ये डिस्कशन है वो जीडीपी आंकड़ों पर ही केंद्रित है, क्योंकि रुचिर शर्मा का इस तरह कहना, और एंड वो बाइट हम फिर से चला सकते हैं जो उन्होंने कहा, ही सेज इट्स नॉनसेंस। ये भी नहीं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर कहा। तो GVL नरसिम्हा राव साहब, जिस तरह की क्रिटिसिज्म आ रही है इन जीडीपी आंकड़ों पर, क्या ये भी एक कारण है कि इनको रिव्यू किया जा रहा है? तमन्ना जी, मुझे ये अफसोस से ये बात कहना पड़ रहा है कि आप कोई मार्केट एनालिस्ट को, वो कितनी बड़ी संस्था के मार्केट एनालिस्ट है, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज में शेयर मार्केट को लेकर और इन्वेस्टमेंट मार्केट को लेकर जो एनालिसिस करते हैं, आप उनकी कुछ नॉनसेंसिकल ऑब्जर्वेशंस को आप इतनी बड़ी विषय बनाकर आप चर्चा करना चाह रहे हैं। मुझे इस बात से आपत्ति है, और इस बात से केवल रुचिर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उनकी नहीं, रुचिर शर्मा की क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा समझाइए। क्या ये विश्व के बड़े कोई इकोनॉमिस्ट है? वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट है मॉर्गन स्टैनली। सर, वो बंदे हैं जो डिसाइड करते हैं कि भारत के बाजार में पैसा आएगा कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि जो आपकी प्रोजेक्शन है उन पर मुझे विश्वास तमन्ना जी, क्या एक जवाब देता है, क्या वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट से बेहतर जानकारी रखते हैं? वर्ल्ड बैंक का 6.4% का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट से बेहतर जानकारी 6.4% का अनुमान है वर्ल्ड बैंक का। से बेहतर जानकारी रखते हैं। 6.4 विश्व के बड़े, नहीं सुन लीजिए आप जब मैं कुछ कह रहा हूँ आप सुन लीजिए। तमन्ना जी, वर्ल्ड बैंक का 6.4% का फिगर है, मैं बस वही आपको बता रही हूँ। नहीं, एक वर्ल्ड बैंक जब कह रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए वर्ल्ड बैंक लिख रहा है कि भारत की जो अगले साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी ये 7.5% होगी। चाइना से अगर आगे संभावना है, हम भारत 8 से 9% की बात कर रहे हैं। क्या 8 से 9% की बात कर रहे हैं? क्या रुचिर शर्मा कौन है?
अच्छा, ऋषि शर्मा के आधार पर वो कुछ कहा और आप उसको इतनी बड़ी तवज्जो दे रही है, मुझे लगता है आपके मन में कहीं शंका है। यदि आपके मन में कोई शंका क्या हम एक लौते हैं जो सवाल पूछ रहे हैं? नंबर 1, क्या रुचिर शर्मा एक लौते हैं जो सवाल पूछ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या सवाल पूछना भी जुर्म है? आप इनके पीछे क्या सवाल पूछना भी जुर्म है? एक सेकंड, नहीं, क्या कोई सवाल नहीं पूछ सकता? आपको ये सवाल उठ ही नहीं सकता है कि जीडीपी आंकड़ों के पीछे क्या असलियत है, क्यों दुनिया भर के इतने सारे लोग। जी सलमान सोज। तमन्ना जी, दो तरह के आंकड़े जीवीएल को इतना नाराज माध्यम से, पुराने मेथड से, सुनिए ना, नए मेथड से दोनों आंकड़े उपलब्ध है। जीवीएल दोनों आंकड़े उपलब्ध है। मैं भी तो वर्ल्ड बैंक जीवीएल, अब मैं बहुत खुश हूं कि आपको वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट पसंद है, क्योंकि मैं तो खुद वर्ल्ड बैंक में मैंने काफी साल काम किया है। नहीं। तो अब मेरी थोड़ी सी बात ये सुन लीजिए कि जब गोल्डमैन सैक्स ने इलेक्शन से पहले कहा था कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज मॉर्गन स्टैनली के मेन एनालिस्ट ने कहा, बाय द वे उनके $25 बिलियन के उनके एसेट्स अंडर उनकी मैनेजमेंट है। जिम रॉजर्स एक बहुत बड़े एनालिस्ट है, उन्होंने भी कहा, बहुत टेबल ने कहा, बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं। आपको जी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसा कहेंगे ना तो आप मार्केट्स को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि आप बिल्कुल जो भी आपको कोई थोड़ा कहता है कि भाई आप संभल जाइए, आप उनको कहेंगे आप गलत न्यूज नहीं दीजिए, आपको कुछ पता नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए, जो आपकी जो जीडीपी नंबर्स हैं, उसमें सिर्फ बाहर के एनालिस्ट डाउट नहीं कर रहे। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, नहीं देखिए, अरविंद सुब्रमण्यम तो हमारे पार्टी के नहीं है, वो तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा कि जीडीपी नंबर जो है कंफ्यूजिंग है। उन्होंने, अब रुचिर जी ने कहा कि नॉनसेंस है। एमके वेणु क्या कहना चाहते हैं? जी एक मिनट, एमके वेणु। जीवीएल, तमन्ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी वेणु जी बोलिए। तमन्ना, गो अहेड। मैं जीवीएल साहब से भी ये बात कहना चाहता हूँ। जीवीएल साहब, मेरे ध्यान से मेरी बात सुने। ये जो सीएसओ ने जो मेथोडोलॉजी चेंज करके नए आंकड़े निकाले हैं, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस था, और ये जरूरी नहीं कि इससे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी सहमत हो। मेरे ख्याल शुरू में जेटली जी को भी इससे दिक्कत थी, इसी वजह से उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने इससे थोड़ी चिंता जताई थी। इस वक्त प्रॉब्लम तमन्ना ये है कि जो बीजेपी जो कहती थी जो सबसे खराब साल, वर्स्ट ईयर ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स 2013-14 को अगर आप 7% बताते हैं और 14-15 को अगर आप 7.4 बताते हैं, तो इसका मतलब कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। वो तो 7.5, वो तो 2013 ये टॉपिक क्यों जरूरी है? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपको बुरा लग रहा है कि हमने ये मुद्दा उठाया है? नहीं, बुरा नहीं, मैं इसका तर्क बता रहा हूं। और बस ये चीज बताइए कि क्या जीडीपी के आंकड़े चुनाव के पहले, बस एक सवाल मेरा सुन लीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव जी, फिर आप ही बोलेंगे, क्या चुनाव के पहले जीडीपी के आंकड़े एक चुनावी मुद्दा बना था या नहीं? जब वो आंकड़े अपडेट हुए हैं और मेथोडोलॉजी तय करने का और चयन करने का और बदलने का पूरा हक भारत को और सरकार को है, लेकिन जब वो आंकड़े बदले थे तब उन ऊंचे आंकड़ों का श्रेय आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने लिया कि नहीं? और इस बीच लोगों ने ये भी देखा कि उनकी जिंदगी में कुछ खास बदला है या नहीं? ये तीनों सवाल वैलिड है या नहीं? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो मेथोडोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सार्वजनिक रूप से कहा गया। क्यों किया गया ये भी कहा गया। हम क्यों जिस वर्ल्ड इकोनॉमीज जिस प्रकार की पद्धति फॉलो करते हैं, इंटीग्रेट भारत की जो एस्टिमेशन को भी उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे, वही एक मकसद था। और दूसरा, जो पुराने जो आंकड़े थी, पुराने जो पद्धति से जो आंकड़े एस्टैब्लिश हुए, वो भी आंकड़ा उपलब्ध है और नया आंकड़ा भी उपलब्ध है। क्या पुराने आंकड़े उपलब्ध नहीं है? क्या कुछ छुपाया गया? उसके आधार पर भी 2013-14 से 14-15 में वृद्धि हुआ है इकोनॉमी का, बट लेकिन नए आंकड़े से ज्यादा वृद्धि दिखाई देता है। इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी सरकार की तरफ से, किस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, वो मैसेज में क्या समझ रहे हैं? अगर आप आज कहते हैं कि मॉर्गन स्टैनली के इमर्जिंग मार्केट्स के हेड कौन है और वो नॉनसेंस बात कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये होता है कि जब सरकार जा रही है और कह रही कि देखो हमारा जीडीपी बढ़ गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं उनमें समझ ही नहीं है। जी सलमान सोज।
नहीं, देखिए पहले जीवीएल को मैं ये कहूँ कि सिर्फ रुचिर शर्मा ने नहीं कहा, मार्क फेबर जो जिम रॉजर्स है और बाकी एनालिस्ट है, हिंदुस्तान के एनालिस्ट है, सब यही कह रहे हैं। देखिए, एक होता है जीडीपी ग्रोथ है, चलिए मैं मानता हूँ इन्होंने चेंज किया, मेथोडोलॉजी को चेंज किया वगैरह वगैरह, अब बैक डेट होगा, फिर पता चलेगा, पूरी तरह से आईएमएफ भी रिव्यू करेगा, छोड़िए उसको। लेकिन जो लोगों की मेन मैसेज ये है कि जो इकोनॉमी में हो रहा है उससे ये नहीं लगता है कि जो जेटली जी बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं 9% 10% ग्रोथ होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट 6 महीने आपका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, आपकी रूरल डिमांड टोटली कोलैप्स हो गई है। आप क्या कहते हैं ग्रोथ की बात? आप जो फंडामेंटल्स है, अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, उन पे काम कीजिए। जॉब ग्रोथ बिल्कुल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। इनके पहले साल में इनके पहले साल में फॉर्मल सेक्टर में 7.5 लाख के करीब जॉब क्रिएट हुए, और इन्होंने वादा किया है 2.5 करोड़ जॉब पर ईयर। इनसे पूछिए वादा किया कि नहीं 2.5 करोड़ जॉब पर ईयर, और यहाँ पर आपके कार्यकाल से स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन और बहुत करना बाकी है, लेकिन आपके कार्यकाल से बेहतर है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी बेहतर है, ये शायद सौम्यकांति घोष और एमके वेणु भी मानेंगे। 70 लाख। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे। सलमान सोज, जीवीएल नरसिम्हा राव, सौम्यकांति घोष, एमके वेणु लौटेंगे और फिर सौम्यकांति घोष से पूछेंगे कि क्या सारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स, वो मैच कर रहे हैं या नहीं। लौटेंगे जल्दी। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और उस पर मैंने जीवीएल नरसिम्हा राव से 3 सवाल पूछे थे। सौम्यकांति घोष, पहला सवाल था कि क्या खराब जीडीपी आंकड़ों को लेकर पिछले सरकार की निंदा हुई थी, क्या नए आंकड़ों का श्रेय ये सरकार ले रही है? और दोनों पॉलिटिकल सवाल है तो आपके पास मैं नहीं ले जाऊंगी, लेकिन तीसरा सवाल था कि क्या इन बढ़े हुए जीडीपी आंकड़ों को कोई भी एक्सपीरियंस कर रहा है? क्या सारे आंकड़े मेल खा रहे हैं? कॉर्पोरेट अर्निंग्स, एक्सपोर्ट्स की बात सलमान सोज ने की, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? सौम्यकांति घोष के लिए सवाल है। हाँ, ये आप मुझे कर रहे हैं? जी जी जी, इस क्वेश्चन पे। हाँ, देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बात यहाँ पर, आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल स्टैटिस्टिक्स ओवर हियर। ये जो पहले बिफोर द डेटा रिविजन द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज 126 लाख करोड़, रिविजन के बाद इट वेंट अप टू ओनली 128 लाख करोड़। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन द मेथोडोलॉजी, बिकॉज इट्स एन इंटरनली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी। ग्रॉस वैल्यू उसमें सिर्फ 2.2% अपवर्ड रिविजन हुआ है। जो एडवांटेज हुआ इंडियन इकोनॉमी को, जो नॉमिनल जीडीपी का अगर देखें, 2 पार्ट होते हैं, रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लास्ट 1 साल में काफी कम हो गया, उसके लिए रियल जीडीपी का जो वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ गया। तो इसके लिए हो सकता है कि रियल जीडीपी वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा देखा दे रहा है। और बाकी कंट्रीज को, अब सारे कंट्रीज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को देखें, अफ्रीकन कंट्रीज में घाना है जिसका मेथोडोलॉजी के बाद 67 नहीं, लेकिन मेथोडोलॉजी पर तो सवाल है ही नहीं, तो मेथोडोलॉजी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं क्या बाकी इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स के साथ मेल खा रहे हैं? हाँ, मैं उसमें अभी तमन्ना, हाँ, मैं अभी उसमें आ रहा हूँ। जीडीपी का ये नंबर को कैसे मेल खाऊंगा, क्योंकि ये अभी वैल्यू एडेड हो गया। वैल्यू एडेड मतलब कैसे ये नंबर को हम इंटरप्रेट करेंगे? कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। इस साल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर लास्ट 2 साल देखे, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए काफी लार्ज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट हैज बीन प्लाउड बैक टू द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सेविंग्स। एमके वेणु, फिर दूसरा साइड इसका दूसरा साइड है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के बीच में है कहीं पे, कि कैसे जीडीपी आंकड़े एक पॉलिटिकल टूल भी बने हुए हैं। जी वेणु जी, तमन्ना, मैं एक आप पहले जो आपने बोला एक्सपीरियंस की जो बात है, ये तमन्ना ध्यान रखिए, इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये जीडीपी का 40% इसका कंट्रीब्यूशन है, और ये इतनी बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट किया है इस 2014-15 में। मेरे को तो समझ में नहीं आता, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना बुरी तरह परफॉर्म कर रहा हो तो जीडीपी 7.5% कैसे हो सकता है? और जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है तमन्ना, यहाँ जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, ये जरूर बीजेपी ने जो 4.7% ग्रोथ हुआ था 2013-14 में, उसको अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज किया था और ये कहा था कि यूपीए ने सरकार को बिठा दिया है। उसके बाद अगर रिवीजन के बाद 7% अगर दिखता है तो
उस पे अभी तक बीजेपी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है ना। जेटली जी ने 13-14 के बारे में कुछ कहा है। मुझे लगता है कि उनको भी दिक्कत थी, शुरू में जेटली जी को भी दिक्कत थी, तभी उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये बात कही। यही पॉइंट है जितेंद्र नरसिम्हा राव जी, क्या ये सरकार के अंदर रिव्यू हो रहा है? और वो बेसिक क्वेश्चन, अगर जो 4.6% तक इकोनॉमी फिसल गई है और अब रिव्यू में पता चल रहा है वो तो 7% के आसपास थी, तब उस समय के दावे पर आपको पीछे हटना पड़ेगा? तमन्ना जी, जो आंकड़े अभी जो नए मेथोडोलॉजी के साथ जो आंकड़े हैं वो है 7.3% वृद्धि 2014-15 के। ये पिछले साल के तुलना में एक सॉफ्ट रिकवरी है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। लेकिन मैं 12-13 की बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक 12-13 की बात कर रहा हूं, 13-14 की बात कर रहा हूं। 13-14 में जो मेथोडोलॉजी, हाँ, तो करंट मेथोडोलॉजी के साथ आप कंप्यूट करते हैं 13-14 का भी ग्रोथ रेट, वो 6.9% आता है। तो इसलिए यहां किसी को मिसलीड करने की कोई स्कोप ही नहीं है। यदि कोई मिसलीड हो रहा है अपने आप, वो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट रिकवरी, हम ये नहीं कह रहे हैं 14-15 में इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक मामूली रिकवरी हुआ है। और किस सेक्टर में हुआ है, ये सेक्टर वाइज आंकड़े प्रस्तुत है, ये सेक्टर वाइज आंकड़े। बाकी डेटा क्यों नहीं मेल खा रहा है? एमके वेणु ने जो सवाल उठाया है, अगर एक्सपोर्ट इस तरह के, देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये केवल आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स खराब है, एक्सपोर्ट खराब है, आईपी के आंकड़े मिजरेबल हैं, तो फिर किस तरह से, यही तो बात है। स्टैटिस्टिक्स नेवर लाई जी, स्टैटिस्टिक्स नेवर लाई, द नंबर्स आर बिफोर यू। किस सेक्टर में किस प्रकार की ग्रोथ हुआ है, ये सारे सेक्टर वाइज आंकड़े अवेलेबल है। क्या सरकार ने ये कहा है एग्रीकल्चर 10% से ग्रोथ हुआ है? क्या हमने कहा है? नहीं, लाए की बात नहीं है, स्टैटिस्टिक्स डोंट लाए, और इसलिए शायद सवाल उठ रहे हैं। और इसलिए बहुत ही साफ सुथरा पॉइंट है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि आप आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आपको आपत्ति कि हम सवाल उठा रहे हैं? के खेल आपको क्यों आपत्ति? हर बार जरूरी नहीं कि कोई सवाल ना उठाए। अगर सवाल उठ रहा है तो सवाल उठाना भी है हमारा काम है। आप क्यों इसको पर्सनली रहे? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जी सलमान, नहीं कोई हमने आंकड़े प्रस्तुत किया है। एक बात कहना चाहता हूं, वेणु फर्स्ट, सलमान में क्या ग्रोथ रहा है, ये सारा आंकड़े प्रस्तुत है। जी वेणु। तमन्ना, मैं कहता हूं कि इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में जो मेक इन इंडिया जैसे चल रहा है, उसमें इंपोर्ट होना जरूरी है। एक अभी जनवरी से मार्च पिछले करंट अकाउंट सरप्लस का दौर आ गया, जीरो हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप इंपोर्ट इतना गिरना इस ऐसे ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। जी सलमान। हाँ, और बिल्कुल देखिए वेणु ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कभी लोग सोचते हैं कि भाई इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अरे जी, एक्सपोर्ट, मैं जरा बात अपनी कंप्लीट कर लेता, फिर आप बोलिए। जी, सौम्यकांति घोष बोल रहे हैं। देखिए वेणु बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए वेणु ने ये कहा कि भाई इंपोर्ट्स का गिरना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि काफी हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट्स के रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर हम काम कब हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो गवर्नमेंट हमारी है, इनको जो इस वक्त टाइम था गवर्नमेंट के पास कि वो इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, जो वहां के बैलेंस शीट्स है, वो बहुत स्ट्रैप्ड है। कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, उनके काफी लेवरेज है। आपके बैंक्स क्रेडिट नहीं दे पा रहे क्योंकि एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे जब आपकी डिमांड कोलैप्स हो रही है तो गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड स्पेंड। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप ही के कार्यकाल में हुआ, आपके एमएसपी, आपने रूरल डिमांड को कोलैप्स कर दिया, आपने एग्रेरियन डिस्ट्रेस लाया, आपने एमएसपी को कम कर दिया, आपने नरेगा को खत्म कर दिया। यू आर एनीवन, ये ऑस्टेरिटी जो आपके कंसोलिडेशन इज अ रॉन्ग पॉलिसी राइट नाउ। इन्होंने बहुत ही खराब हालत इनहेरिट की थी। अब सवाल है कि जब ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्या एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है इस हद तक कि कुछ लोग तो चाइना के जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत को कंपेयर कर रहे हैं कि जहां चाइना भी, नहीं, आई एम सॉरी जी, नो, जहां चाइना ड्रेसअप करता है वहां भारत भी ड्रेसअप करने लगा है। यू आर इनकरेक्ट। मेक योर पॉइंट सलमान। नहीं, तमन्ना जी सुनिए बात। इन्होंने जो एमएसपी में गिरावट जो हुई और जो नरेगा को इन्होंने मिसमैनेज किया, इन्होंने बेसिकली सैबोटाज किया, उसे रूरल डिमांड जो आपके पास रूरल एरियाज में डिमांड होनी थी
उन्होंने उस डिमांड को चोक कर दिया। उसकी वजह से जो रूरल कंजम्पशन इज 35% जीडीपी। ओके, एंड में 35%, अंत में वो तो खत्म है, इन्होंने तो खुद खत्म किया। ये क्या कहते हैं? दिस इज टोटल मिसमैनेजमेंट। मैं जो पॉइंट कर रही थी सलमान, जो आपको बहुत ही इनकरेक्ट लगा, मैं ये पॉइंट कर रही थी कि इसमें एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो इकोनॉमी एनडीए सरकार ने इनहेरिट की उसकी बहुत खराब हालत थी। अब वो क्यों थी और किसका फॉल्ट था, इसमें मैं नहीं जा रही हूँ। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या आप मानते हैं कि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है? अंत में बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। एंड जीवीएल नरसिम्हा राव, आप मानते हैं कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, तो इसको एड्रेस करना भी आप लोग का काम है, या फिर यही एटीट्यूड रहेगा कि जो भी सवाल पूछ रहा है वही बेवकूफ है? ये देखिए कि बाकी दुनिया नहीं समझती है, ये भी गलत है। सरकार में जितने इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, बाहर जितने इकोनॉमिस्ट हैं, उससे बेहतर इकोनॉमिस्ट सरकार में है, वर्ल्ड बैंक में है, आईएमएफ में है। क्या ये सब समझते नहीं है? 7.5 है, हमारा 8.1 है। जब सरकार नहीं, देखिए, जब सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने जो नए आंकड़े प्रस्तुत किए, उसके साथ साथ रिवाइज्ड पुराने आंकड़े भी सरकार ने प्रस्तुत किया। चलिए, ये डिबेट कहीं भी आगे भी बढ़ेगा। आज रुचिर ने सवाल उठाया, इस पर हमारी नजर रहेगी। और एक सेंटेंस मैं कहना चाहूंगा। ओके, एक सेंटेंस। इकोनॉमी रिकवरी मोड में है और बहुत कुछ अचीव करना है, बट लेकिन सारे पहलू पर सरकार इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में सक्षम रही है। बहुत टेक ऑफ के लिए अभी समय है और रिवाइज करने, ये एस्टिमेट्स को फिर से रिव्यू कर रहा है, ये भी एक काफी जरूरी चीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।